आज की हमारी मॉडल हैं और हम करने लगे हैं इनका ब्राइडल शूट। हमारी मॉडल बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत, और इनका आज हम शूट भी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा करेंगे। और ये इनके बालों की लेंथ है, आप देख सकते हैं इनके बालों की लेंथ है। और इनके बाल भी शूट कर करके सारे डैमेज, ड्राई हर वक्त, ब्लो ड्राई हर वक्त, स्ट्रेटनिंग और डैमेज हुए हैं। और इनको कर रहे हैं हम क्रिपिंग और वॉल्यूम दे रहे हैं, और साथ साथ हम आपको दिखाते हैं। अब हम कर रहे हैं जी पार्टीशन, और पार्टीशन जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ईयर टू ईयर ही हमेशा पार्टीशन होती है, और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत हेयर स्टाइल होने वाला है। ये देखेंगे हम काट रहे हैं। अच्छा जी, अब हम काट रहे हैं नेट। ये हमने लिया है डोनट। डोनट को हमने खोला है, ये जो बालों के पीछे हम लगाते हैं ना जूड़ा करते हुए, इसको हमने ओपन किया। ओपन करके इसको हमने दोनों साइडों से काट के तो रख लिया, ताकि वो ज़्यादा गुच्छू मुच्छू आपको पता हो जाए ना, तो बड़ी हार्ड होती है पीछे बैक कॉमिंग। वो बड़ा ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ आपने उसके अंदर डाली हुई है। इस तरह अगर आप ओपन करके उसको नेट को यूज़ करेंगे ना, तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखें, ईयर टू ईयर हमने पार्टीशन कर ली। उसके बाद क्राउन का सेंटर वाला हिस्सा जो है वो आपने वहाँ से अपने बालों को लेना है, उठाना है, और आपने उसके अंदर नीचे वाली साइड के ऊपर बैक कॉमिंग करते जाना है और स्प्रे करते जाना है। कोई पार्ट हम स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे सैलून के अंदर हेयर स्टाइलिंग कोर्स स्टार्ट हैं, जो लोग करना चाहते हैं तो वो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको साथ साथ आपने ना इसकी बैक कॉमिंग करते जाना है। रूट्स के अंदर आपने ऊपर ऊपर बैक कॉमिंग नहीं करनी, और ये बिल्कुल एप्पल शेप के अंदर आप लोगों ने इसको पीछे पिन्ने लगानी होती हैं। ऐसे बिल्कुल गुच्छू मुच्छू करके जो इकट्ठे कर देते हैं ना, बहुत ही अजीबो गरीब उसकी वो फिर लुक आती है। ठीक है, अब आप देख लें कि वॉल्यूम भी देख लें। चूँकि बैक कॉमिंग की पहले हमने पूरे बालों के ऊपर क्रिपिंग की, क्रिपिंग करने के बाद फिर हमने उसको बैक कॉमिंग की। अब नेट इसके अंदर हम रखेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे हम पिन्स। ठीक हो गया जी। अब आपने साथ साथ स्प्रे देखें करनी है, और साथ साथ नीट काम करेंगे ना, तो आपकी बड़ी ही अच्छी लुक आने वाली है। और ये जो साइडों से बाल होंगे, ये फिर जब आप पहले वाले जो बैक कॉमिंग हुई होगी उसको आप पिन्ने जब लगा लेंगे ना, तो फिर आपने साइडों वाले बाल उसके ऊपर रख के पिन्ने लगानी है। अब ये देखें, उसको फोल्ड किया। हालांकि इस तरह के बने बनाए भी मिलते हैं, बट वो बड़े हार्ड होते हैं। एक तो वो आपकी ब्राइड इतना वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरा, ब्राइडल को अगर हेयर स्टाइल आप हैवी करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके सर में पेन शुरू हो जाती है, तो अनकंफर्टेबल रहती है। दुपट्टा भी हैवी होता है, तो इसलिए कोशिश किया करें। ये बारात मेकअप हेयर स्टाइल जो है ना, हम आपको बारात का हेयर स्टाइल सिखा रहे हैं, तो आप ट्रस्ट भी, अगर आप एक आधा भी हेयर स्टाइल सीख लेना, तो आपके पास देखें ब्राइड तो हर कोई डिफरेंट आती है। आप ये वाले हेयर स्टाइल सबको करते जाए ना, तो आप 10 से 12 हेयर स्टाइल करेंगे तो आपके हाथ के अंदर नीटनेस भी आ जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका क्लाइंट भी खुश और आप भी खुश। ठीक हो गया। अब आपने देखें पिन्ने उसको टाइट करके, पिन्ने इस तरीके से आपने लगानी है। लगा के आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए बालों के ऊपर, लूज़ नहीं करने, ढीले नहीं करने। और उसके ऊपर आपने पिन्ने लगानी है, और फिर आपने क्रॉस पिन उसके ऊपर लगानी है, ताकि वो आपके जो पीछे आप बैक कॉमिंग की है और उसकी जो पिन्स आप लगा रहे हैं तो वो टाइट हो। ठीक है, जैसे अब ये देखिए बाल निकल रहे हैं ना, इस तरीके से निकलने नहीं चाहिए। आपने इसको क्रॉस पिन लगा के आपने इसको अच्छे तरीके से उसको सेटल कर लेना है, ताकि आपकी ग्रिप पीछे हो। जो लड़कियां हेयर स्टाइलिंग करती हैं उनको तो बड़ा इजीली वो इस चीज़ को मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन लड़कियों का इशू होता है कि उन बेचारियों को ज़रा सिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप सिखा देते हैं तो फिर भाग के अगले सैलून पे चली जाती हैं। स्टाफ का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऑनर को खुद से भी 1-2-4 हेयर स्टाइल आने चाहिए, ताकि अगर कोई भाग भगा जाए, लड़की वर्कर आपकी एंड टाइम के ऊपर, कि आपके पास रश भी है, सीज़न भी है, तो आप घबराएं नहीं, आप परेशान नहीं हो। आप खुद खड़े होके, चूँकि हम खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं और हमने ज़ीरो से शुरू किया हुआ है, और हम बड़े मेहनती लोग हैं, तो हमें किसी भी काम को करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब ये देखिए, साइडों से भी जो बाल हैं उनको आपने लेके इस तरीके से आपने उसको पिन करना है। साथ साथ आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने इसको टाइट पिन्स लगानी है, और आपने हाथ का जो ग्रिप है ना वो भी ज़रा सख्त रखना है। नॉर्मल हाथों के साथ नहीं आपने इसको पिन्ने लगानी, अदरवाइज़ ये थोड़ी देर के बाद ना लूज़ हो जाएगी आपकी ये सारा बैक कॉमिंग जो है। ठीक है,
इस तरीके से आप काफ़ी सारी पिन्ने लगा लें, पिन्नों से कोई इशू नहीं होता। उसके ऊपर बंदा बेबी बर्ड्स लगा लेता है और उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगा के तो उसको सेट कर लेता है। अब ये देखें, आपने इस सारे जो बाल हमने बैक कॉमिंग की है, जो उठाए हैं, इन सब बालों को आपने टेल कॉम की मदद से एक जैसा कर लेना है शीशे में देख के ना, कि ताकि ये बिल्कुल राइट से लेफ़्ट से एक जैसी उसकी लुक आए। बहुत ज़्यादा ऊपर बड़ा मीनार नहीं खड़ा कर देना। ठीक हो गया जी। इस तरीके से आपने साथ साथ हेयर स्प्रे अपने हाथों के ऊपर भी लगा के तो आपने उसके ऊपर हाथ मार के अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। ठीक हो गया। अब आपने ये देखें, आपने सबसे पहले मॉडल का फेस देखना होता है या अपनी ब्राइडल का फेस देखना होता है और उसके मुताबिक आपने हेयर डू करना होता है। ठीक है। अब अगर मुंह छोटा सा है, लंबा है, तो आप बहुत ऊपर वो ना पहाड़ नहीं खड़े कर देंगे बैक कॉमिंग के और ऊपर उन चीज़ों के। आपने ऐसे हेयर स्टाइलिंग करनी है जो आजकल इन भी है, मार्केट में अच्छी भी लगती है। क्लाइंट आके आपको उस तरह के हेयर डू पिक्चर्स में ले लेके दिखा भी रहा होता है। अब अगर बिंदिया आप लोगों ने लगानी है तो आपने इस टाइम आके फिक्स करनी है बिंदिया। ठीक है। अगर बिंदिया छोटी है तो आपने उसके पीछे इनविजिबल जो पिन्स होती हैं वो लगा के तो आपने जो बैक कॉमिंग की हुई होती है ना उसके ऊपर आपने वो लगा लेना। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरीके से हमने लगाया। ठीक है। अब देखिए, रख के पहले आपने चेक करना है कि स्टाइल अच्छा कौन सा लग रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें कि इस तरह पिन, वो मैं बैक पे आपको ये पिन दिखाई है, लेकिन अभी मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कि ये इस तरीके से हमने इनविजिबल पिन ली, चूँकि बिंदिया पीछे से आपने लगा के उस बैक कॉमिंग के ऊपर लगवानी फिक्स होती है, तो फिर आपने उस पिन को यहाँ पे सेंटर में रख के पीछे पिन लगा देनी है। ठीक है। अब हेयर डू को आपने चेक करना होता है। अब ये इस तरीके से अगर आपके पास रॉड है या स्ट्रेटनर से आप कर्ल्स करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर भी आपका हाथ टिका हुआ है आप उसी के साथ कर सकते हैं। हमने ये रॉड लिया, रॉड लेके आप ये देख सकते हैं कि आपने अच्छा जिस साइड के ऊपर कर्ल्स करने होते हैं आपने उसको खड़े होके, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हर काम जो है वो परफेक्ट होता है, हर किसी का परफेक्ट होता है। अब ये जो बैक कॉमिंग देखे बैक साइड वाले की हुई है, उसके नीचे वाले जो बाल थे, कानों के थोड़े से ऊपर वाला हिस्सा, वो अब है ना वो पहले वो वाला कर्ल किया। ठीक है। अब जो हमने पार्टीशन ली हुई थी, अब उस पार्टीशन वाला बाल, अगले वाला बाल हम लेने लगे हैं। ठीक हो गया। इसलिए आपने इन चीज़ों को बड़े गौर से देखना है और इस स्टाइल को आपने करना है। और फिर मुझे भी आपने टैग किया करें, मुझे सब लोग, आप लोग वीडियो भी शेयर किया करें, किसी और का भी भला हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते आके, तो कम से कम वो घर बैठ के इस तरह के कुछ 4 स्टाइल सीख के तो अपना रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, अपने क्लाइंट को बेस्ट दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो अपने तक ना महदूद रखा करें। ये सब लोगों के लिए, सब लोगों की अमानत होती है ये, कि आप लोग एक दूसरे को शेयर करें, ताकि एक दूसरे को लिए आसानी पैदा करने से अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। देखें, मैं कितनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इतनी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़तों से नवाजा है, आप लोग इतनी मुझे मोहब्बत और प्यार करते हो। मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, कुछ भी नहीं हाइड रखते, ताकि जो चीज़ आप लोग कहते हो कि मैडम इस चीज़ का ट्यूटोरियल बनाएं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपनी मसरूफियत में से वो टाइम निकाल के वो मैं एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से करूं, सादा ज़ुबान से करूं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो प्लीज़ वीडियो लाजमी शेयर किया करें। आपको ना जो आपको पसंद आती है वीडियो, उसको लाजमी शेयर किया करें ताकि और भी लोगों का भला हो सके। अब ये देखें, हम फ्रंट के ऊपर उसी तरीके से जो हमने पार्टीशन ली है, जो आगे वाले बाल हम ये बिंदिया वाला जो पार्ट है उसके सारे भी इसी तरीके से हम कर्ल्स कर रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस तरीके से कर्ल्स हो रहे हैं कि बैक पे खड़े होके जो जहाँ पे बिंदिया हमने लगाई थी और पीछे बैक कॉमिंग की थी, उस साइड पे, अंदर वाली साइड पे रॉड रखना है आप लोगों ने, और आपने उसको बालों को करते जाना है इस तरीके से हल्के हल्के करके हीट के ऊपर, तो आपने छोड़ते जाना है। ठीक है। पहले हमने इसकी देखें क्रिपिंग की, क्रिपिंग करने के बाद बैक कॉमिंग की, स्प्रे किया, उसके बाद बिंदिया लगाई, बिंदिया लगाने के बाद जो साइडें थी, जो हमने आईब्रो की आर्ट से जो हमने पार्टीशन ली थी, बिंदिया लगाने के बाद उसकी साइड वाले को भी और लेफ़्ट साइड वाले को भी, दोनों को आप लोगों ने रॉड के साथ या स्ट्रेटनर के साथ इस तरह के कर्ल्स कर लेने हैं मोटे मोटे। ठीक हो गया।
अब आपको देखिए ये उसी तरीके से छोड़ी जा रहे हैं हम लोग कि है ना जो है वो बहुत ज़्यादा आपको उसके अंदर बारीक कर्ल्स करने की ये ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए काम करने वाला बंदा हो ना, आप आधे घंटे के अंदर जितना मर्जी अच्छा क्विक जो है ना अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों को लिए ये सारा पूरा, चूँकि आजकल ब्राइडल सीज़न भी है और ब्राइड्स इस तरह का आके हमारे से हेयर स्टाइल भी मांगती हैं, तो क्यों ना आपके साथ ये कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर किया जाए कि इसकी स्पीड ना तेज़ की जाए ताकि आप लोगों को इसकी प्रॉपर समझ आ सके। अब देखें ये जो बाल थे बैक वाले, आप ये देखें इसके ऊपर भी मोटे मोटे कर्ल्स कर लिए। और अब ये है कि मैं इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कहीं स्किप हो गई तो लड़कियों ने ये वीडियो भी उस तरीके से स्किप कर दी। अब ये मैं आपको वैसे समझा देती हूँ कि ये जो ऊपर हमने बैक कोमिंग की हुई थी और नीचे वाले जो बाल छोड़े हुए थे उसी तरीके से सारे मोटे मोटे कर्ल्स कर लिए और वही नेट लेके डोनट वाली उसको ओपन किया। ओपन करके उसको इसको राउंड में लगा लिया, सी शेप के अंदर उल्टा। ऊपर पिन्ने लगा ली। पिन्ने लगाने के बाद फिर जो बाल हैं वो देखें इस तरीके से उस जो वो राउंड में लगाया था ना उसके अंदर इस तरह जो कर्ल्स किए हुए होते हैं ना उसको उसके अंदर डालते जाना है और उसको बाहर निकालते जाना है। ठीक है, ये आप ट्रस्ट में इतना अच्छा हेयर डू बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको बैक वाले पार्ट की ना समझ आएगी तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको फिर सिर्फ बैक वाला पार्ट जो है ना बना के तो उसकी वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी। वैसे तो आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल काम है कोई नहीं। लग रहे होते हैं हेयर स्टाइल बड़े मुश्किल, लेकिन जब आप उसको करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब ये देखें ये अगला फ्रंट पार्ट आ गया, उसके ऊपर भी स्प्रे कर ली। कर्ल्स हमने पहले कर लिए थे, अब उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं ताकि उसको जो फिनिशिंग लुक देनी है उसको हल्की सी स्प्रे करके हाथों के साथ जो है ना, ये जो साइड वाले हैं ये देखिए ये कान के ऊपर थे तो मैंने इनको कहा नहीं आप थोड़ा सा कान के नीचे करें और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे करें ताकि दोनों चीज़ें जो है ना अच्छी लगें। ठीक है, अब इस तरीके से ये देखिए पहले हमने ये लगाया लेकिन ये कान के ऊपर था, दूसरा इसके ऊपर रखेंगे ना और ज़्यादा वो पहाड़ बन रहा था। तो आपने फेस के मुताबिक ना इसको नीचे ऊपर कर लेना। कान के अगर नीचे आप करेंगे ना और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए कर्ल्स किए हुए थे, अब ये हाथ के साथ सेट किया है, इसको कुछ भी नहीं किया हुआ और अब बस हाथ के साथ हल्का हल्का अपने अपने हाथों के ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मुझे खुद बड़ी है ना बोरियत होती है हेयर स्टाइलिंग से, क्योंकि मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बट आपको अब मुझे ये फील होता है कि नहीं आपको हेयर स्टाइलिंग के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए, तो आप इसलिए थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लें मेरी तरह। आप बेशक नहीं भी किसी चीज़ को करने को दिल कर रहा ना, बट 2-4 हेयर स्टाइल के अंदर इंटरेस्ट लिया करें, ये आपके लिए और आपके सैलून के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मुझे जो अपने लिए अच्छा लगता है, ट्रस्ट में मैं आप लोगों के लिए भी वो अच्छा सोचती हूँ कि आप लोगों को भी वो जिन परेशानियों से या जिन तकलीफ़ों से मुझे फेस करनी पड़ती हैं वो सामने चीज़ें तो वो कम से कम आप लोगों को ना करनी पड़ें, तो मैं वो फ़ौरन वो चीज़ आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। इस तरीके से इसके नीचे ये देखें पिन लगाई। अब कान के नीचे हमने थोड़े से बाल किए। अब ऊपर वाले भी जो बिंदियाँ हमने लगाई हुई थी वो बालों के अंदर भी देखें फिंगर के साथ ही इस तरीके से करके उसके अंदर स्प्रे हमने ऑलरेडी की हुई थी, उसको हल्के हाथों से उठा के जैसे नरम नरम हाथों के साथ लगा के, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं यहाँ पे हाथ लगाने, जैसे बैक कोमिंग में मैंने आपको कहा सख्त हाथ लगाने हैं, बट यहाँ पे अभी हम स्प्रे कर रहे हैं तो हल्के हाथों के साथ आपने अपने फिंगर्स उसके अंदर लगाते जाना है और इसको आपने सेट करना है। उस बिल्कुल जो बाल हमने नीचे वाले लगाए हुए हैं ना, जो नीचे वाली हमने पार्टीशन की है कान के नीचे जाके, तो उस तरीके से आपने हाथ के साथ इसको थोड़ा सा बिठाना है और शीशे में चेक करना है कि कैसा लग रहा है। ठीक है, ये हम ब्राइडल मेकअप भी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत आउट क्लास टेक्निक्स के साथ, बड़ी सिंपल टेक्निक्स के साथ, सारी उसकी भी लाइव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है जी। अब ये देखें ये सारी की सारी इस तरीके से आपने करके आपने पिन लगानी है। लेकिन आपने बाल अगर छोटे हैं, आपको पता है मॉडल्स के सम टाइम बाल कर करके डेली हेयर डू और स्ट्रेटनिंग और कलर और हीट लगती है तो वो उस तरीके से बाल ड्राई भी हो जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं। तो ऊपर से हाईलाइट्स वगैरह भी मॉडल्स आपको पता आए दिन कराती हैं, अगर फिर केयर ना करें तो डैमेज हो जाते हैं बाल। छोटे छोटे आपने ना बाल छोड़ लेने हैं, आगे भी कर्ल्स करने के लिए और बैक पे भी कर्ल्स करने के लिए। अब यहाँ पे आप फ्लावर लगा सकते हैं कि जब इस तरीके से हो जाएंगे, साइड वाले बाल भी अब इसी के अंदर ला के आपने उसको लगाना है और फिर इसके अंदर हम फ्लावर सेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। आप लोगों ने मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। देखें आपके लिए हेयर स्टाइलिंग के, आपको पता है मुझे बोर लगते हैं ट्यूटोरियल्स, लेकिन मैं आप लोगों की मोहब्बत के लिए स्पेशल हर वो चीज़ शेयर करती हूँ जिसमें आप सीख सकें
क्योंकि हमारा चैनल वाहिद एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग ईमानदारी के साथ हम लोग सिखाते हैं। कुछ भी हाइड नहीं रखते, कुछ स्पीड नहीं लगाते, कुछ नहीं करते। और कोशिश करती हूँ कि जो जिस हद तक मुझे आती हैं चीज़ें या मेरी समझ में आती हैं, मैं उस तरीके से आपको पूरी कोशिश करती हूँ समझाने की। ठीक है, अब ये देखें इसके साइडों वाला जो बाल थे उसको भी इसी तरीके से कल हमने इसके साइड वाले भी कर लिए थे, और इसको भी हल्का सा कॉम करके ताकि थोड़ी सी नीट लुक आए स्प्रे कर ली। स्प्रे करने के बाद हल्के हल्के हाथों के साथ इसको उसी तरीके से फोल्ड करना है, करके उस बालों के पीछे वाला जो बाल हैं उसके ऊपर आपने लगाने हैं इस तरीके से करके। ठीक है, ये आपने करके इसके ऊपर बिल्कुल पिन करके तो इसके ऊपर आपने लगा देने हैं ऐसे करके। और इसके अंदर ना आप छोटे छोटे चंक्स छोड़ लेने हैं, वो आप फिर कर्ल्स करके छोड़ेंगे ना तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। लाइट लाइट शेड्स और लाइट लाइट चंक्स जो है ना निकले हुए बालों के छोटे छोटे जो है वो बल से बने हुए अच्छे लगते हैं। कहते क्या हैं उसको, ये जो लट्टे निकालते हैं पंजाबी में, वो ही है। ठीक है जी, उसको आप कर लें। समझ आनी चाहिए यार आपको ना। मुझे सम टाइम है ना इतना वो प्रेशर होता है माइंड के अंदर, 100 चीज़ें चल रही होती हैं तो वो नहीं है ना स्पेसिफिक उस नाम नहीं आ रहा होता, तो पंजाबी में आपको समझाने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हूँ। मुझे शोबाजियाँ नहीं आती, मैं जिस तरह की हूँ मैं उसी तरीके से वो बात कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी अल्फाज से समझ आ जाए। बाकी है ना देखें, हर बंदे का अपना एक तरीक़ाकार है समझाने का, सीखने का। तो जो हम कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट हम वो ज़रूर करते हैं। बाकी है ना आप लोगों की अपनी किस्मत है कि आप लोग है ना किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से करते हैं। मेरी तो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला, मैं औरतों के लिए तो ख़ुद एक रोल मॉडल हूँ कि प्लीज़ मेहनत करें। आप मेहनत करने से कुछ नहीं जाता, बार बार मेहनत करें, बार बार मेहनत करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये कुछ है ना पिछले इसमें क्लिप्स दूसरे मोबाइल में बैटरी डाउन थी तो उसके अंदर इसके अंदर फिर ऐड किए दोनों मिला के, तो वो एक पार्ट बीच में आ गया। तो मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये हमने वो कलियां मंगवा ली जो फूल ना थोड़े खिले हुए होते हैं, साथ डंडी समेत इसके, वो हमने मंगवा लिए और वो हमने अब बैक साइड के ऊपर वो सारे लगाए हैं। तो आप भी इस तरीके से इसको लगा के इसको सेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हेयर स्टाइल कितना नीट लग रहा है, कोई फ़िल्टर नहीं लगाया। और मेकअप के अंदर भी हमने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, विदाउट फ़िल्टर। वो भी सारी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी और आपने ये सारी वीडियो शेयर करनी है। शेयर करके मुझे बताया करें कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं सारे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, जो अच्छे कमेंट्स करता है मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई सीखने वाला बंदा है और वो कुछ चाहता है कि मैं सीखूँ, और उसके मुताबिक फिर हम नेक्स्ट वो वीडियो भी बनाते हैं। ठीक है, तो आपने लाजमी वीडियो शेयर करनी है और कमेंट के अंदर मुझे बताना भी है कि आपको ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लगा, और इसको ज़रूर अपनी ब्राइडल के ऊपर आपने ट्राई करना है। और अगर आप हमारे सैलून में आके कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे सैलून वाले नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, वहाँ से आप नंबर लेके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हेयर स्टाइलिंग के कोर्स की, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये देख लें छोटे छोटे जो हमने छोड़े हुए थे बाल, उनको कर्ल्स करके तो बिल्कुल सेटल डाउन कर दिया। ठीक है, अभी ये कुछ झलकियाँ इसके अंदर मेकअप की हैं। अगर आपको ये मेकअप का ट्यूटोरियल भी देखना है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर हम ये पूरे का पूरा ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं यूट्यूब को भी थोड़ा सा टाइम दूँ। एक्चुअली मसरूफियत इतनी होती है ट्रू टोन की वजह से, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, समझ ही नहीं आता कब दिन चढ़ता है कब रात हो जाती है। काम काम काम, और मेहनत इतनी मैं कर रही हूँ ज़िंदगी के अंदर। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि सारी दुनिया चीख चीख के आपका नाम ले रही हो। तो इसलिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जब आपका काम बोल रहा होता है ना फिर आपको ख़ुद बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये स्टाइल आपने लाजमी ट्राई करना है और आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर आप लोगों ने ये मेकअप सीखना है वो भी मुझे बताना है, फिर इंशाल्लाह मैं ये वाला ट्यूटोरियल भी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। बाकी बेसिस जो है हमारी, जितनी भी बेस है हमारी जो हमने ट्रू टोन की बनाई है, और जो हमारे आई शेड्स हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे से आपको मार्केट में मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले हम ऑनलाइन देंगे, उसके बाद हम मार्केट में जिस जिस जगह पे रखवाएंगे वो भी हम वीडियोस बनाएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर डेली स्टोरीज़ में देख सकते हैं। टिकटॉक अकाउंट को मेरे को फॉलो करें, फ़रा ब्यूटी सैलून के नाम से ही हमारा टिकटॉक अकाउंट है। और उसके बाद इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी स्टोरीज़ चीज़ें लगती रहती हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो ना भी लगे, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज़ वगैरह डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट होती रहती है।
और बताना है मॉडल कैसी लगी, मेकअप कैसा लगा, और कितना ट्रांसफॉर्मेशन देखें आप, कितनी अच्छी हुई, चीज़ें कितनी अच्छी, सारा ड्रेस ज्वेलरी हर चीज़ अच्छी हो, परफेक्ट हो, तो आपका शूट बहुत अच्छा निकलता है। तो और कुछ भी इस शूट के हवाले से आप लोगों ने पूछना हो और मेकअप के बारे में कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं।